नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है तभी से लगातार विपक्ष के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। रविवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रांतिधरा मेरठ पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले भी इन तमाम विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया ताकि ये मुख्यमंत्री योगी का विरोध ना कर सकें। लेकिन अब इस नजरबंदी के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार विपक्ष को नजरबंद क्यों करा रही है। विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार किसानों के लिए कोई काम करते हुए क्यों नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में किसानों की लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे ही पहले समाजवादी पार्टी, प्रसपा, सपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इन लोगों को नजरबंद करते वक्त सिर्फ ये बताया गया कि ऊपर से आदेश आया है, आपको नजरबंद करना है। इसके बाद किसी को घर में, किसी को थाने ले जाया गया और इन तमाम विपक्ष के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां अपना कार्यक्रम खत्म किया, उसी के कुछ घंटे बाद इन तमाम नेताओं को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि सरकार डर गई है और नजरबंद करने का जो ये तरीका सरकार ने निकाला है, ये आने वाले वक्त में सरकारों के लिए घातक होगा। विपक्ष के नेताओं को नज़रबंद करना स्पष्ट कर देता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी विपक्ष से पूरी तरह से डरे हुए हैं। और विपक्ष के नेता, यदि उन्हें संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपने सवाल जवाब माननीय अपने, वो हमारे भी तो मुख्यमंत्री हैं, केवल भाजपाई जो नेता हैं केवल उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। हम विपक्षी लोगों के भी तो वो मुख्यमंत्री हैं, हम भी इसी सूबे में रहते हैं, हमारा अधिकार है उनसे सवाल करने का। और हमने तय करा था कि हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने हमें नज़रबंद करवाकर ये बता दिया कि वो हमसे भयभीत हैं। देखिए, मेरा कहना ये है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये भाजपा सरकार एक नई परंपरा डाल रही है। जिस तरह से अभी कल टोल फ्री का था तो हमें एक दिन पहले नज़रबंद कर दिया, कल शाम तक के लिए। आज मुख्यमंत्री आए, आज नज़रबंद कर दिया। 2 दिन पहले किसानों का धरना था, हम वहाँ समर्थन के लिए हमें जाना था, तो तब भी हमें नज़रबंद कर दिया। लगातार लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है और ये परंपरा गलत डल रही है। आने वाले टाइम में दूसरी सरकारें आएंगी, ये गलत मैसेज जाएगा। ये बिल्कुल हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये हमें सिर्फ एक ये लगा कि एक डर की अनुभूति जो हम 5 दिन से लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि लगातार आज ही का दिन नहीं, 5 दिन से लगातार हम लोग को नज़रबंद किया जा रहा है। कल टोल टैक्स के लिए, जिसमें कि हम लोग फिर भी टोल टैक्स फ्री कराने के लिए गए, लेकिन इससे सरकार की कमियां नज़र आती, क्योंकि सरकार के अंदर कमियां हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रशासन को ऊपर से दबाव देके ये लोग नज़रबंद करा रहे हैं। और नज़रबंद कराने के साथ साथ महिलाओं को नज़रबंद कराना, इससे ज़्यादा शायद शर्मनाक बात कुछ नहीं होगी इस प्रशासन के लिए। महान किसान नेता और देश के विपक्ष ने सरकार की नजरबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री से सवाल भी पूछ लिया है। विपक्ष पूछ रहा है, मुख्यमंत्री जी, आप जिस कृषि विश्वविद्यालय में उद्घाटन करने पहुंचे थे, वहां किसान कहाँ था? किसान तो सड़कों पर है, वो आंदोलन कर रहा है, वो ठंड में परेशान है। किसान तो सड़कों पर है, किसान तो वहाँ बॉर्डर पे बैठा है, कोई टोल पे बैठा है, रोज़ धरना दे रहा है। किसान उनके आंदोलन, उनके सभा में कहीं नहीं पहुँचा। और ये जो कीचड़ में खिला हुआ कमल था, ये अब डूब चुका है। अभी तो कुर्सियां खाली हुई हैं, आप देखिए, वहाँ ना तो कुर्सी थी, अभी तो ये कुर्सियां खाली हुई हैं। अभी इन्हें सत्ता की कुर्सी भी खाली करनी है। किसानों के लिए आए थे, किसान कहाँ है? किसान तो बॉर्डर पे है, किसान यहाँ है कहाँ? किसान यहाँ नहीं है, किसान बॉर्डर पे है। किसानों के लिए कहाँ आए थे? वो तो केवल भाजपा के कार्यकर्ता थे और वो भी कुर्सी खाली पड़ी हुई थी वहाँ पर। वहाँ कार्यकर्ता कहाँ है? वहाँ उनके पास लोकतंत्र में कहाँ है आज़ादी? वहाँ कहाँ जनता उनके साथ है? अगर जनता उनके साथ होती तो कुर्सियाँ खाली नहीं होती। उनके पास तो ईवीएम है, ईवीएम भरा हुआ है उनका। ये मैं दावे से कहता हूँ, ईवीएम भरा हुआ है, कुर्सियाँ खाली है। तो मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये किसान वहाँ पे बेचारा परेशान है, आंधी है, तूफान है, बरसात हो रही है, किसान से उनको क्या लेना देना? वो तो उनको मठ में बैठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए योगी जी को। भगवा पुस्तक का मैं नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन भगवे की आड़ में राजनीति ना करें और किसानों पे विशेष तौर से ध्यान दें।
खाड़ी के देश दरअसल ये वो दौर है जिस दौर में लगातार विपक्ष पर योगी सरकार दबाव बनाने में कामयाब हो रही है। कभी विपक्ष को नजरबंद किया जा रहा है, कभी लाठियां बरसाई जा रही हैं, कभी कुछ और किया जा रहा है। ऐसे में 2022 के चुनाव से पहले विपक्ष भी अपनी पूरी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल डेस्क टीएमएन भारत। उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्ष को नजरबंद करना ये बताता है कि सरकार में कहीं ना कहीं कोई डर दिखाई दे रहा है। तभी विपक्ष भी पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी लोकतंत्र में कहा गया है कि विपक्ष का जिंदा रहना बेहद जरूरी है, विरोध का होना बेहद जरूरी है, तभी जनता के लिए काम हो पाएंगे। ऐसे में यही देखना होगा कि विपक्ष ने अपनी नजरबंदी के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वो कामयाब होता है या फिर लगातार विपक्ष को इसी तरीके से नजरबंद करने की कोशिश की जाती रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।